हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट्स के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो आपके स्क्रीन में अभी दिखाई दे रहे हैं। नंबर वन इज करंट अकाउंट, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड इज रिजर्व अकाउंट एंड लास्ट इज एरर्स एंड ओमिशन अकाउंट। ये सारे कंपोनेंट्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। So current account balance is nothing but an statement of actual receipts and payments in short period। जो भी short period में हम लोग रिसीव लेते हैं या फिर अमाउंट रिसीव करते हैं या फिर कोई भी अमाउंट हम पे करते हैं, यानी इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर का एक शॉर्ट पीरियड का बैलेंस होता है, स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स। देयर कैन बी इधर सरप्लस और डेफिसिट इन करंट अकाउंट। प्रैक्टिकली हम डेफिसिट चल रहा है बहुत सारे कंट्रीज, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। और यहाँ पे इंक्लूडेड है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट प्रॉफिट, डिविडेंड एंड यूनिलैटरल रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट फ्रॉम टू अब्रॉड। मतलब इंपोर्ट जो हम करते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट जो हम अब्रॉड से लेते हैं, अब्रॉड को करते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट रेफर्स टू, क्या क्या रेफर्स करता है? इंक्लूजन ऑफ थ्री बैलेंसेस सच एज मर्चेंडाइज बैलेंस, सर्विसेज बैलेंस एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर बैलेंस। अब ट्रेड बैलेंस जब हम देखते हैं तो ये ट्रेड बैलेंस अलग अलग तरीके में डिवाइडेड है। मर्चेंटाइज में एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स होता है, सर्विसेज में एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज होता है। ठीक है, ये हम ट्रेड बैलेंस देखते हैं। लेकिन जब हम इनकम बैलेंस देखते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट इनकम एंड नेट इंटरनेशनल कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, दैट इज नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो फॉरेन कंट्रीज के साथ होता है, एंड देन नेट यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइनस गिफ्ट टू फॉरेन कंट्रीज। सो गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना, उसका भी यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ बैलेंसेस, ऐसे तीन बैलेंसेस हम डिराइव करते हैं। नाउ व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो इन्वॉल्व होता है रेसिडेंट ऑफ द कंट्री यानी होम कंट्री में, जहाँ पे चेंजिंग either his asset or his liabilities to a resident of another country. Transaction in the capital account reflect a change in stock, either assets or liabilities. So basically capital account में हम वो transactions देखते हैं जो कैपिटली लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट होता है, जिसका असर जो है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में होता है। इट इज़ डिफरेंस बिटवीन द रिसीट्स एंड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये जो डिफरेंस है, ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स का डिफरेंस है जो कैपिटल अकाउंट में होता है, और ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रेफर करता है। Capital account involves inflow and outflow of relating to investment, short-term borrowings, lending and medium-term to long-term borrowing lending। तो कैपिटल अकाउंट में इन्वॉल्व होता है बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स होते हैं, लेंडिंग्स होते हैं, मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म बोरोविंग और लेंडिंग भी होते हैं। कैपिटल अकाउंट सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। और क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें? प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो, movement in banking capital, official capital transaction, reserves, gold movement etc. एंड क्लासीफाई किया जाता है दो कैटेगरी में बेसिकली, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एंड जो भी इनके अलावा होगा वो अदर कैपिटल में चला जाएगा। रिजर्व्स अकाउंट्स में तीन अकाउंट्स होते हैं, आईएमएफ, एसडीआर एंड रिजर्व्स इन मॉनेटरी गोल्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द रिजर्व अकाउंट। तो रिजर्व अकाउंट जब भी हम बात करते हैं तो आईएमएफ, एसडीआर और रिजर्व्स एंड मॉनेटरी गोल्ड, ये तीनों आते हैं। अब आईएमएफ अकाउंट कंटेन परचेज एंड री परचेज डेबिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो जो भी क्रेडिट्स हो या फिर डेबिट्स हो, जो भी मॉनेटरी फंड्स आते हैं वो आईएमएफ में कैलकुलेट होता है। Special drawings rights are reserves asset created by IMF and allocated from time to time to member countries। तो IMF जो रिजर्व अकाउंट बनाती है, वो रिजर्व अकाउंट जो क्रिएट होता है IMF के थ्रू, उसे हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। एरर्स एंड ओमिशन में एंट्रीज अंडर दिस हेड रिलेट मेनली टू लीड्स एंड लैग्स इन रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इट इज अ बैलेंसिंग एंट्री एंड इज नीडेड ऑफ टू ऑफसेट द ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड कंपोनेंट। तो एरर्स एंड ओमिशन में हम कुछ भी एरर हो या फिर ओमिशन हो, उसको रेक्टिफाई करने के लिए एरर्स एंड ओमिशन अकाउंट क्रिएट किया है, और ये बेसिकली बैलेंसिंग एंट्री है जो नीडेड है हमें ऑफसेट करने के लिए वेदर कोई भी स्टेटमेंट ओवरस्टेटेड है या फिर अंडरस्टेटेड है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।